एक मिनट शुरू कर रहे हैं क्लास। ट्रिको के कुछ क्वेश्चंस करने हैं। ट्रिको को कुछ क्वेश्चन दिए भी थे, करे थे क्या है सैटरडे की पीडीएफ में डाला था ना? हाँ नहीं तो रोज के 5 क्वेश्चन तो करने ही थे ना उसमें से, और कितने हरे नहीं तो करे या नहीं करे? ये सर ना क्या बोल रहे हो? कोई नहीं, अभी हम ट्रिको कर रहे हैं, ट्रिको खत्म करेंगे पहले। तुम बताओ कितने करे पहले पेज के? कौन से वाले, एंगल वाले या फिर आइडेंटिटी वाले? आइडेंटिटी वाले सही आ गए थे, आइडेंटिटी वाले नहीं आ रहे। तुमने भी करे ट्राई? कोई नहीं, आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं हम। हमने लास्ट क्लास में करे थे ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है ना, मैंने 4 करवाए थे। आरडी से ही तो करेंगे, एनसीईआरटी तो बाद में करेंगे कि एनसीईआरटी थोड़ी इजी नहीं है। करते आगे कंटिन्यू। सेकंड टाइप का क्वेश्चन, prove following identities. First part, cot square theta minus 1 upon sin square theta equal to -1. Second, 1 plus tan square theta 1 plus sin theta into 1 minus sin theta. तुम क्वेश्चन तो लिख लो साथ साथ, क्वेश्चन लिख लो साथ साथ। 1 plus cot square theta into 1 minus cos theta 1 plus cos theta equal to 1। इसमें वही तीनों आइडेंटिटीज में से कुछ ना कुछ आइडेंटिटी लगेगी। और इसके अलावा जो एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि मोस्टली हम क्या करते हैं, कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू साइन एंड कॉस, बट वो मोस्टली करेंगे, हर बार की जरूरत नहीं होती है करने की। डायरेक्ट कभी कभी आइडेंटिटी से भी आंसर आ जाता है, तो आइडेंटिटी से भी आंसर आ ही जाएगा मोस्टली, ठीक है। और साइन कॉस में कन्वर्ट करने की नौबत तब आती है जब आइडेंटिटी से आंसर नहीं आ रहा होता। इसमें आइडेंटिटी से ये लास्ट जो 4 क्वेश्चन करवाए थे वो क्वेश्चन थे एक तरह से आरडी का एग्जांपल 1। ये जो 4 क्वेश्चन है ये भी आरडी का एग्जांपल 2 है। तभी एग्जांपल 1, एग्जांपल 2, एग्जांपल 3 इतने डिफिकल्ट नहीं होते, वो डायरेक्ट आइडेंटिटी से हो रहे हैं। पहला स्टेप हमेशा यही होता है कि अगर डायरेक्ट आइडेंटिटी से हो जाए इसका मतलब आंसर सही है और इजी क्वेश्चन माना जाता है। अगर डायरेक्ट आइडेंटिटी से नहीं हो रहा तो साइन कॉस में कन्वर्ट करना होता है, तो ये एक बेटर तरीका होता है। और हर एक क्वेश्चन में अलग तरीका लगता है, कुछ ऐसा मैं कह नहीं सकता कि इस क्वेश्चन में एक तरीका लगेगा पर्टिकुलरली। देखो वैसे अगर मैं इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करूं तो ये हो जाएगा कॉस अपॉन साइन। कॉट है ना, कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन। यही बैठ के दे दोगे पेपर, कोई दिक्कत नहीं। तुम थोड़ा हिंट चाहिए तो बताना कि पढ़ा तो है नहीं बिल्कुल। और कॉस अपॉन साइन होता है राइट, तो एलसीएम भी आ सकता है। बट एक और चीज नोटिस करो, अगर मैं 1 अपॉन साइन को नोटिस करूं तो 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक। और कॉसेक और कॉट की तो आइडेंटिटी होती है ना, तो वो डायरेक्ट लग रही है मुझे लगता है। तो फर्स्ट पार्ट में अगर मैं आइडेंटिटी देखूं कॉसेक और कॉट की तो क्या होती थी, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो अगर मैं ये कंसीडर करूं, कैसे ट्रांसपोजिशन कर रहा हूं मैं, कैसे ट्रांसपोजिशन कर रहा हूं, कॉसेक स्क्वायर को उधर लेके जा रहा हूं, 1 को उधर, ये जो 1 है वो उस साइड चला जाएगा, कॉसेक स्क्वायर से उस साइड चला जाएगा। तो -1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। ये तो डायरेक्टली आ गया ना, क्योंकि ये 1 अपॉन साइन क्या बन जाएगा, कोसेकेंट बन जाएगा। तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1 आता क्या। तो पहला पार्ट पहले लिखेंगे एलएचएस। क्या है एलएचएस में, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तुम्हारा ये चैप्टर नहीं आ रहा क्या अर्नब? हाँ दोनों हो जाते हैं, वो तो बताइए, दोनों ही आते हैं हमेशा। दोनों नहीं आ रहे? अच्छा, 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेकेंट। अब एलएचएस ले रहा हूं तो एलएचएस में आरएचएस फिर अलग से आ जाएगा ना, आरएचएस -1, यहाँ पर भी -1। कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, वो आइडेंटिटी डायरेक्टली देख लो, -1 हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब सेकंड देखो, मैं हिंट दे दूं, अपने आप ट्राई करोगे फिर, क्योंकि डायरेक्ट आइडेंटिटी लग रही है, मैं सिर्फ आइडेंटिटी लिख देता हूं यहाँ पर। सेकंड में कितना, यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अगर मैं
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की बात करूं तो ये भी आइडेंटिटी थी, किसकी आइडेंटिटी थी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और हमने ये तो लास्ट क्लास में यूज किया था ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन रहा तो ये कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और ये कितना है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट, क्लियर है। और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा के, ठीक है। अब ये सीकेंट स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है कॉस स्क्वायर थीटा से, आंसर देखने का अपने आप मन आ जाएगा, ट्राई करो। सेम कॉन्सेप्ट जो सेकंड में लग रहा है वही सेम कॉन्सेप्ट थर्ड में भी लग रहा है, और फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट वाले से मिलता है उल्टा है। अपने आप ट्राई करो, मैं तो करवा ही दूंगा, पर अपने आप ट्राई करो फिर। आईएनटी को देखो पीछे से, नोटिस करो कैसे चल रहा है, क्योंकि अपने आप करना ही तो ट्रिक को कहते हैं, कॉपी पेस्ट नहीं चलेगा ना, कितना कर लोगे कॉपी पेस्ट। हिंट दोबारा चाहिए तो हिंट दोबारा दे देता हूँ, बताओ रे ना, समझ आया, तुमने सुना नहीं शायद। ये सर भी बताओ, हाँ 1 मिनट जा रहे हैं। तुम ये बताओ, तुम्हें तो आ गया होगा टॉपिक, है ना, ठीक है ना, 1 मिनट जा रहे हैं, हो गया ये वाला, ये आइडेंटिटी है, 1 मिनट, यस अर्नब, दूसरे पॉइंट आ गया ना, सबको हो गया, पीछे वाला बता दो, ये हो गया, कर दो आगे। ये लो, अब ये सारे क्वेश्चन लिख लो पहले एक बार, आरवी सारा लिख लो, क्योंकि मैं अब आगे बढ़ता जाऊंगा ना, सारे एक बार लिख लो आरवी, फिर एक साथ करते जाओ, हिंट मिल चुकी है, वरना मैं भी बता रहा हूँ साथ साथ। यस हो गया, मैं भी करवा रहा हूँ साथ साथ, दोबारा देख लो। सेकंड क्या है, करवाऊंगा साथ साथ मैं भी, ऐसा नहीं मैं नहीं करवाऊंगा सारे, मैं सारे करवाऊंगा साथ साथ। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। RHS में 1 है तो LHS ले लिया, RHS लाइन डालनी पड़ेगी, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये सेम, और इसका ये होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा, सेकेंड आइडेंटिटी, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, फर्स्ट आइडेंटिटी। तो यानी मैंने एक ही क्वेश्चन में 2 आइडेंटिटी लगाई है यहाँ पर, ठीक है ना। तो सीकेंट क्या होता है, समझ आया, नव्या क्लियर है, और तुम्हारा रहना समझ आ गया। अब ऐसे ही थर्ड कर लेते हैं। थर्ड क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, ये भी किसके इक्वल है, 1 के। तो ये कोसिकेंट स्क्वायर थीटा थर्ड आइडेंटिटी, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो a प्लस बी, a माइनस बी की है, और ये साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा फर्स्ट आइडेंटिटी से, और कोसिकेंट किसका उल्टा होता है, साइन का। कर गया, आंसर 1 आ गया। तो एग्जैक्ट सेम बन रहा है, अपने आप ट्राई करोगे, देखो मत अपने ट्राई करो, क्योंकि फिर आगे भी बढ़ती जाएगी लेवल। पहले अपना लेवल तो बनाओ ना, मेरे कॉपी वेस्ट करने से लेवल नहीं आएगा। अगर थोड़ा लग रहा है कि हाँ मैं स्लो चल रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, अगर बाकी बच्चों के 6 क्वेश्चन हो रहे हैं, तुम्हारा 2 होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो 4 घर पे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, और घर पे फिर व्हाट्सएप से पूछ लेना, पर 2 तो अपने आप होंगे ना। क्वेश्चन लिख लिया करो, मैंने पहले भी इतना बोला, क्वेश्चन लिख लो पहले पूरा, लेकिन आंसर चाहिए। अच्छा, कॉसेक 1 बाय साइन, ऐसे साइन 1 बाय कॉस, कोई हिंट चाहिए तो बता देना, मतलब तुम्हें हिंट वो मिल जाएगी ना, डायमेंशन की फॉर्मूला बता दूंगा, डायमेंशन निकाल लेना अपने वैसे, हो रहे ना। अब मैं फोर्थ कर रहा हूँ, आरबी हो गए सारे। यस सर। अब फोर्थ में tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, वो -1 के इक्वल है। फोर्थ tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1। तो ये tan स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा, इनकी आइडेंटिटी कैसे होती है ये भी देख लो। आइडेंटिटी में दोबारा लिख देता हूँ, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो इन्होंने tan के माइनस में सीकेंट करा हुआ, तो ये माइनस वहां चला जाएगा, 1 वहां चला जाएगा। तो tan स्क्वायर थीटा माइनस, और ये -1 आ गया, एंड प्रूफ। तुम्हारे वही सारे, तुम्हारे वही सारे आरबी हो गए सारे। यस सर। ओके, अब ये एग्जाम्पल नेक्स्ट था, अब इसके आगे एग्जाम्पल देखो।
करें। अब थोड़े इजी भी नहीं है, ऐसा नहीं डायरेक्ट इजी आएंगे, थोड़े बहुत अलग भी आ सकते हैं डिफिकल्ट लेवल के। अब लेवल थोड़ा बढ़ता रहेगा, जब लेवल बढ़ता है डायरेक्ट आइडेंटिटी से क्वेश्चन नहीं हो रहे, ये सारे क्वेश्चन भी डायरेक्ट आइडेंटिटी से हो रहे थे। इससे पहले जो हमने पढ़े थे 4 क्वेश्चन वो भी डायरेक्ट आइडेंटिटी से थे। अगर डायरेक्ट आइडेंटिटी से क्वेश्चन नहीं हो रहे तो तुम ट्राई करना कि हर एक चीज को साइन कॉस में कन्वर्ट कर देना, फिर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करना। जैसे एलसीएम ले लिया, कुछ बेसिक अलजेब्रा की आइडेंटिटीज लग रही है वो ट्राई करेंगे, ठीक है। भाई क्वेश्चन तो भी रहेगा, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। इसमें जरूरी नहीं है कि हम एलएचएस सॉल्व करें, हम आरएचएस को भी सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखो बोर्ड पे एक बार, जरूरी नहीं है कि हम हमेशा एलएचएस को सॉल्व करें, हम आरएचएस को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर एलएचएस में तो ऑलरेडी साइन कॉस में है, तो क्या सिंप्लीफाई होगा ना कि एलसीएम आ रहा है। तो आरएचएस में अगर मैं साइन कॉस में कन्वर्ट कर दूं, ऐसा नहीं कि हर एक चीज साइन कॉस में कन्वर्ट होती है। जैसे कॉसेक जो है वो सिर्फ साइन में कन्वर्ट होता है ना, 1/sin। कॉट जो है वो होता है कॉस अपॉन साइन। तो उस हिसाब से कुछ बन जाएगा, देखना। आरएचएस को भी कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि आरएचएस को ही करना है, एलएचएस को भी कर सकते हैं, ठीक है। और एक और चीज नोटिस करना है, यहाँ पर ध्यान से सुनो। वैसे मैं कहता हूँ कि आरएचएस को भी कर सकते हैं, बट कुछ स्कूल्स में बोर्ड के अंदर नहीं होता ऐसा। कुछ स्कूल्स में वो करते हैं कि तुम्हें आरएचएस सॉल्व नहीं करना, एलएचएस से सॉल्व करना है। कर तो बहुत कुछ सकते हैं, पर फिर भी ऐसा होता है कि एलएचएस सॉल्व करो, ये उल्टा नहीं लिख सकते ऐसे। उल्टा तुम लिख रहे हो, तुम मान रहे हो इक्वल है, तो तुम मान रहे हो इक्वल है तो प्रूफ क्या करना है? तुम बोल दो हाँ ये इक्वल है, बस मैंने मान लिया, मैं नहीं कर रही प्रूफ। कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है स्कूल के अकॉर्डिंग। रेयर चांसेस होते हैं, पर फिर भी कर सकते हैं। हाँ वो कर सकती है, बस नोटेशन के अकॉर्डिंग बहुत लोग ये मानते हैं कि एलएचएस ही करना चाहिए, आरएचएस करना नहीं चाहिए। अब क्या करें, मानते तो है, कुछ कर नहीं सकते ना उसमें। फिर हम तुम अगर बोल रहे हो ऐसा नहीं करना तो कुछ कर नहीं सकते, वो भी कहेंगे हम भी नहीं दे रहे नंबर। बोर्ड में नहीं होता, मोस्टली नहीं होता। अब अगेन मोस्टली वर्ड आ गया। सेकेंड, tan थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइड tan थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू sec थीटा प्लस 1 sec थीटा माइनस 1। तुम चाहो तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन में आरएचएस सॉल्व कर सकते हो, वही सेम तरीका साइन कॉस में कन्वर्ट करना, ठीक है। cot थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन थीटा cos थीटा। तो जब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं तो तुम भी साथ साथ क्वेश्चन लिखा करो ना, मैं पीछे बार बार स्लाइड नहीं करूंगा। अब तो क्वेश्चन लिख लो पहले सारे। cot थीटा cos अपॉन साइन होता है। थर्ड और फोर्थ पार्ट एक दूसरे से मिलता जुलता है। पहले क्वेश्चन लिखो जल्दी से। फर्स्ट लोगों मैं दोनों तरीके से करवा रहा हूं। पहले मैं करवा रहा हूं राइट हैंड साइड से, जो तुम लोग ट्राई कर रहे हो अपने आप, फिर लेफ्ट हैंड साइड से भी करेंगे, ठीक है। सबने क्वेश्चन तो लिख लिए होंगे अब तक। साइन 1 माइनस कॉस थीटा कॉसेक प्लस कॉट, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो आरएचएस ले लेते हैं पहले। तो कॉसेक होता है 1 अपॉन साइन थीटा, ना भाई देख लो ये cos थीटा अपॉन साइन थीटा 1 प्लस, अब इसमें एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा, एलसीएम सेम है। आगे क्या करें, आंसर तो सेम नहीं आया ना, आगे क्या करें बताओ, आंसर सेम तो आया नहीं। आंसर तो ये है ना, तुम्हें लग रहा था आरएचएस इजी है, मेरे हिसाब से एलएचएस इजी है। हाँ अभी ऐसे तो तुम यहाँ तक तो पहुंच गए कि हाँ यहाँ तक हटे जाते बच्चे, स्टार्टिंग है। तो मैं अब यहाँ से आरएचएस सॉल्व नहीं कर रहा, आरएचएस सॉल्व करना तुम्हें डिफिकल्ट लगेगा। अब आरएचएस डिफिकल्ट है, आगे सॉल्व करना। एलएचएस फिर भी इजी था, बताया तो कैसे। अभी इसको कंटिन्यू करूंगा मैं यहीं पर इसी पेज पे। अब शुरू से करते हैं क्वेश्चन और करते हैं एलएचएस के अकॉर्डिंग। हाँ अब कैसे कर रहा हूं मैं, एलएचएस ले रहा हूं। एक उल्टा क्वेश्चन लिख दिया मैंने यहाँ पर कॉस है और यहाँ पर साइन है। एलएचएस ले रहा हूँ, ठीक है। साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज
रैशनलाइज बिना रूट के भी कर सकते हैं, ट्रिको में कुछ भी हो सकता है। और रैशनलाइज ज्यादा क्या होता है, कॉन्जुगेट वाली चीज, तो मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड। अब न्यूमरेटर तो मैं एज इट इज रहने देता हूं, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, उसको ब्रैकेट में लिख रहा हूं, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा न्यूमरेटर में। नीचे लग रही है, नीचे तो हमेशा पता ही है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। फर्स्ट आइडेंटिटी, यहां से ऊपर से एक साइन और नीचे से एक साइन कट जाएगा, ये होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर है ना। क्या आंसर आ गया, 1 प्लस कॉस थीटा। अगर तुम आरएचएस में देखो तो आरएचएस में भी तो यही आया था। हो गया प्रूफ। हाँ, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि दोनों को करो, दोनों को थोड़ा कर दो, पर अगर तुम्हें दोनों को नहीं करना, किसी एक को करना है, वो भी पॉसिबिलिटी है। देखो ध्यान से, अभी यहां खत्म हो गया ये, आगे देखो, इसको मैं कर रहा हूं एलसीएम सेपरेट, 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस अपॉन साइन थीटा। ये समझ आता है या नहीं, ये पता लगा या नहीं, एलसीएम सेपरेट करना समझ आया ना। और भी बताओ बताओ, 90 आया, ये टकी तो बताओ। 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक, और वो कॉट, हो गया। हाँ, रिवर्स आ रहे हैं, हो गया, समझ आ गया। तो यानी मैंने इस बार एलएचएस को सॉल्व किया और एलएचएस से पूरा आंसर आरएचएस में ले आया हूं, बट मैंने आरएचएस को सॉल्व करके पूरा आंसर एलएचएस में नहीं ला पाए थे, तो वो भी कर लेते हैं। पूरा आउट है तो बताओ इसमें, अभी लिख लेना इसको। अब आरएचएस में करते हैं, तो आरएचएस में कैसे करेंगे, ट्रिगो में कुछ भी कर सकते हैं, उल्टा रैशनलाइज, यानी मैंने 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 माइनस कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया। उल्टा रैशनलाइज, ये 1 प्लस कॉस थीटा था, इसका 1 माइनस कॉन्जुगेट। हाँ, ट्रिगो में कुछ भी कर सकते हैं। देखो सिंपल सी बात क्या है कि फ्रैक्शन तो सेम ही रहना चाहिए ना, तो तुम अगर कोई सेम चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हो, कोई सेम चीज से डिवाइड कर रहे हो, तो अगर ये कट जाएगी तब भी तो सेम ही रहेगा। पर हम कुछ ना कुछ, मतलब तुमने फ्रैक्शन में अपने आप कोई चीज मल्टीप्लाई कर दी, अपने आप कोई चीज डिवाइड कर दी, और यहाँ पर तुमने क्या करा, न्यूमरेटर का रैशनलाइज कर दिया। करें आगे। अब ये आइडेंटिटी बन रही है न्यूमरेटर में, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना, और नीचे साइन थीटा और साथ में 1 माइनस कॉस थीटा, एक साइन से साइन कट जाएगा, क्या आया, तो ये आ गया एलएचएस के इक्वल, आ गया एलएचएस के इक्वल। तो आधा आधा भी कर सकते हैं, पूरा एलएचएस भी कर सकते हैं, पूरा आरएचएस भी कर सकते हैं, ठीक है। सबसे इजी तो मुझे लगता है वही था कि हाफ हाफ कर दो। हाँ बताओ सर, हमें कैसे पता लगेगा हमें क्या करना है? ये क्वेश्चन का आंसर रोज 5 क्वेश्चन यही है, और कुछ तरीका नहीं है। अब ये जो क्वेश्चन मैंने करवाया है, इस टाइप के कम से कम अगर सेम टू सेम टाइप के 3-4 क्वेश्चन और मिल जाए, तो फिर तुमको आइडिया मिल जाएगा क्या करना है। तो प्रैक्टिस ही यार, कुछ है नहीं, तभी तो आर्टिकल में शुरू करा, बिकॉज एनसीईआरटी में स्टार्टिंग में उन्होंने पता कौन से क्वेश्चन दे रखे हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, तो वो स्टार्टिंग में डिफिकल्ट दे देते हैं। पहले आइडेंटिटी को तो अप्लाई करना सीखो। अभी पीछे तुमने कुछ क्वेश्चन जो थे, तुमने 8 क्वेश्चन करे हैं पीछे, तो तुमने उन 8 क्वेश्चन में आइडेंटिटीज को अप्लाई करना सीखा। तभी मैं बोल रहा हूँ ये जो मैंने तुमको पीडीएफ भेजी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, रोज के 5 क्वेश्चन करो उसमें से। रोज का मतलब होता है रोज, एवरी डे, एवरी ऑल्टरनेट डे नहीं होने वाला यहाँ पर, वरना तो ऐसे चलता रहेगा, मैं क्वेश्चन करते रहूंगा, तुम कॉपी पेस्ट करते रहोगे। और हर बार ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो वो फिर मेरे वाले क्वेश्चन तो अपने आप कर लेते हैं, और उनको स्कूल से जब कोई असाइनमेंट मिलती है तो वो वाले क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा कर लेते हैं, तो वो मुझे भी समझा रहे होते हैं कि इसमें ये कर सकते हैं, तो वहां तक पहुंचना पड़ेगा। और पहुंचता है कोई ना कोई बच्चा, सारे पहुंचो तो बेटर ही है। सारे कैसे पहुंचेंगे, प्रैक्टिस करो, जो करवा रहा हूँ वो भी प्रैक्टिस कर रहा है, जो नहीं करवाया वो भी प्रैक्टिस करना है। एक तो हमने लास्ट क्लास में कुछ ट्रिग्नोमेट्री के 4 क्वेश्चन करते हैं आइडेंटिटीज के, वो करने हैं, डेरिवेशन करनी है आइडेंटिटीज की। उसके अलावा भी मैंने एक पीडीएफ भेजी है, उस पीडीएफ में पता कितने क्वेश्चन भेजे थे मैंने आइडेंटिटीज वाले, कितने क्वेश्चन भेजे हैं। एंगल वाले मैंने बहुत सारे भेजे थे, पर आइडेंटिटीज वाले मैंने टोटल अराउंड 14 भेजे हैं, 14 भेजे मेरे हिसाब से आइडेंटिटीज के। उनमें से 3-4 क्वेश्चन करो स्टार्टिंग के, ठीक है ना, और जो ये करवा रहा हो ये भी करो।
तो रोज के 5 तो कर ही नहीं पा रहे। अभी तो तुम रोज के 3-4 कर लो, सफिशिएंट है, जितने तो क्वेश्चन हो ही नहीं ना। मैंने तुमको इतने दिए ना, तुम्हारे को इतने क्लास में करवाए। पर आगे जाके अगर हम 25-30 क्वेश्चन कर चुके होंगे फिर तो रोज के 5 होने लग जाएंगे ना। बार बार ये रिपीट करोगे ना फिर। ये सारे लिख लो अब, ये पूरा क्वेश्चन तीनों पार्ट में लिख लो, आधा आधा फुल फुल। सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में है tan प्लस साइन और tan माइनस साइन इक्वल टू LHS। हर एक क्वेश्चन RHS से होना जरूरी नहीं होता, दोनों से हर एक क्वेश्चन होना जरूरी नहीं है। LHS कर रहे हैं साइन थीटा, ऐसा नहीं, मैं जरूरी नहीं कह रहा, हो तो सकता है, पर बहुत ज्यादा चीजें लंबी लग जाती है उसमें। ये समझ आया? अब आगे सॉल्व कर सकते हैं, कुछ बताओ, एलसीएम ले सकते हैं? तो क्या एलसीएम आ रहा है? cos थीटा एलसीएम आ गया तो 1 इससे मल्टीप्लाई, ये sin थीटा हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ना, और cos से मल्टीप्लाई, ये cos थीटा sin थीटा हो जाएगा। नीचे भी सेम बन रहा है ऐसे ही, cos थीटा एलसीएम 1 इससे मल्टीप्लाई माइनस cos थीटा sin थीटा। आया समझ? अब ये क्या, ये cos से cos कट सकता है फ्रैक्शन के हिसाब से, देखो समझ आ रहा है? ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, कुछ कॉमन आ रहा है न्यूमरेटर से, न्यूमरेटर में कुछ कॉमन आ रहा है, साइन कॉमन आ रहा है ना, डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन आ रहा है, साइन कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो न्यूमरेटर में साइन थीटा कॉमन लिया, बचा क्या? साइन थीटा कॉमन लिया तो 1 प्लस cos थीटा बचा, 1 प्लस cos थीटा। डिनोमिनेटर में साइन थीटा कॉमन लिया तो क्या आया? 1 माइनस cos थीटा। कट जाएगा ये, क्या RHS के इक्वल आ गया? नहीं है ना? जैसा cos थीटा में काटो, डिनोमिनेटर cos थीटा में काटो, फिर इजी हो जाएगा। cos थीटा ना काटो, नहीं उसके बिना वो तो कट ही रहा, क्यों काटना? नहीं सर, cos थीटा काट के जब sin थीटा काटोगे ना, तो फिर cos थीटा के जो होंगे वो LCM डिवाइड कर देना। नहीं, वो यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है वो। बताओ पहले तो ऐसा समझ आया? जो तुम बोल रहे हो मुझे लग नहीं लगे मैं करूंगा उसमें, क्योंकि वो और लंबा लग रहा है। तुम्हारा हो गया वैसे सॉल्व? इससे मेरा होगा। चलो तुम अपना सॉल्यूशन भेजो एक बार, मैं किसी और तरीके से लगा रहा हूँ, हो सकता है तुम्हारा मेरा सेम ही हो। बताओ यहाँ तक समझ आया? ये क्या था? LHS। अब RHS में क्या है बताना? RHS में क्या है? क्या मैं सेक को कन्वर्ट कर सकता हूँ कॉस में? एलसीएम ले सकते हैं दोबारा? क्या एलसीएम आ रहा है? cos थीटा एलसीएम आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस cos थीटा आ गया। यहाँ पर एलसीएम क्या आ रहा है? cos थीटा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस cos थीटा आ गया सेम, आ गया LHS के इक्वल। देखा ना? वन अपॉन कॉस प्लस 1 माइनस 1, ठीक है। एलसीएम 1 मार जाएगा मल्टीप्लाई। अब जब वेरिएबल का एलसीएम लेते हैं तो नीचे डायरेक्टली मल्टीप्लाई होता है, ऊपर कॉस मल्टीप्लाई होता है। तो 1 मार जाएगा मल्टीप्लाई, cos थीटा 1 से मल्टीप्लाई, 1 मार जाएगा मल्टीप्लाई, cos थीटा 1 से मल्टीप्लाई, वो स्क्वायर में होती है। समझ आई बात या नहीं? बताओ यहां तक क्लियर है? क्लियर हुआ? आरबी क्लियर है यहां तक? तुमने किस तरीके से करा है ये भी बता दो। आरबी किस तरीके से करा बता दोगे? अच्छा ठीक है ठीक है, समझ आया? बताओ सबने लिख लिया पूरा? आगे करें?
चलो मैं एल से एक मिनट बता रहा हूँ, अभी रिकॉर्डिंग चल रही है तो 2 मिनट में तुम्हारा गेट पे एक्टिव आता हूँ, एक बार रुको। एक मैं अच्छा थर्ड में करवाऊंगा, फोर्थ अपने करोगे, ठीक है सेम है। तो थोड़ा बहुत तो हो ही चुका होगा सबका ही, थोड़ा बहुत तो हो ही चुका होगा सबका। देखो ध्यान से, ये देखो अब करवा रहा हूँ मैं, देख लो। ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो LHS ले रहा हूँ सिर्फ, LHS से हो जाएगा आंसर। कॉस अपॉन साइन, अब बातें मत करो, मेरे सुन लो। देखो थोड़ा बातें मत करो, बच्चे पेपर भी दे रहे हैं तो इसलिए, हाँ मतलब लाउडली बोलो मत, सुन लो बस। साइन इंटू कॉस एलसीएम हो जाएगा, साइन इंटू कॉस, क्रॉस मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये तक करा होगा है ना, याद हो गया अर्नव तुम्हारा यहाँ तक हुआ। अब डिनोमिनेटर सेम आ गया, पर एक चीज नोटिस करो, डिनोमिनेटर सेम आ चुका है, देखता रहा करो, बिना देखते हुए हम क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। हमें चाहिए क्या, उसको बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करना होता है इस क्वेश्चन में, ये जो हमें चाहिए उस पर ध्यान दो, वरना ट्रिग्नोमेट्री तो कितनी मर्जी मोल्ड हो सकती है, ठीक है। ऑब्जर्व करो कि डिनोमिनेटर सेम आ गया। अब न्यूमिनेटर में हमें यहाँ पर कहीं साइन दिखाई दे रहा है, नहीं सिर्फ कॉस दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर साइन और कॉस दोनों है, तो मैं क्या साइन स्क्वायर को आइडेंटिटी लगाकर कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। कैसे कर करेंगे साइन स्क्वायर को आइडेंटिटी लगाकर कॉस स्क्वायर में, 1 नहीं, क्वेश्चन क्या था, आइडेंटिटी क्या होती है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये तो आइडेंटिटी है। तो देखो देखो ये तो हमने कितनी बार यूज करा है, तो cos स्क्वायर थीटा तो एज इट इज रहने दो, माइनस साइन स्क्वायर थीटा के लिख दो इन टर्म्स ऑफ cos 1 माइनस, और ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि बाहर माइनस साइन है और नीचे साइन इनटू cos। अब क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन कर दो, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, अब आ गया आंसर। ये cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा। तो अल्टीमेटली हमने देखते देखते करा कि हमें चाहिए क्या, उस हिसाब से हमने अपनी चीजों को इम्प्रोवाइज किया, है ना। डाउट है ना भैया। अब फोर्थ वाला अपने आप करोगे, जिसको हो चुका वो एक और लिख लो, जिसका नहीं वो मैं आगे करवा दूंगा, पर मैं बोर्ड पे नहीं करवा रहा क्योंकि वो बहुत सिमिलर क्वेश्चन है। सेम वही चीज आ रही है, प्रूफ द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, ये रूट है, करो सॉल्व, रैशनलाइज करोगे, रैशनलाइज करोगे ना, इजी तो नहीं है वैसे, रैशनलाइज करोगे। मैं करवा रहा हूं साथ में, हुआ किसी का 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, रैशनलाइज, रैशनलाइज, समझ आ रहा है। थोड़ा ट्रिकी है, न्यूमरेटर में 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर होल स्क्वायर हो रहा है, बताओ। ये भी a माइनस बी, ये भी a माइनस बी, तो a माइनस बी इंटू a माइनस बी होल स्क्वायर हो जाएगा। डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। यहाँ तो कोई डाउट है, ठीक हो गया, काट के हो, ये 1 अपॉन कैसे भूल गए फिर आइडेंटिटी, cos स्क्वायर 1 अपॉन साइन नहीं होता, cos स्क्वायर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, करा तो ये देखो हमने यहाँ लिखा है ना, यहाँ पर देखो ना, लिखा नहीं मैंने यहाँ पर, तुमने लिखा, ये लिखा तो है 1 माइनस cos स्क्वायर, साइन स्क्वायर लिखा है मैंने 1 माइनस cos स्क्वायर, ऐसे cos स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर है। आइडेंटिटी लिखा करो, साइड में लिखी तो थी आइडेंटिटी, लिखी थी ना, चेक करो पीछे वाले पेज पे, ये देखो लिखी हुई है ना। तो अगर साइन स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर, ऐसे cos स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर ही रहने दो, और cos स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर, फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर हो रहा है, चेक करो फिर बनेगा अपने आप बनते। और तुमने कोई गलती करी है लगता है, कैसे cos अपॉन साइन माइनस साइन अपॉन cos, साइन cos cos स्क्वायर माइनस, ये सही है, सही, हाँ करो, सॉल्व हो जाएगा।
इन्होंने लोग ना पेन क्यों गिरा हुआ था। करूँ क्या आगे हुआ? अब ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा ना, न्यूमरेटर का भी स्क्वायर से रूट हट जाएगा, डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर से रूट हट जाएगा। आया समझ? अब 1 अपॉन कॉस साइन अपॉन कॉस, एलसीएम सेपरेट आगे। 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा सेक, और साइन अपॉन कॉस। आरवी क्लियर है? ये रूट से स्क्वायर हट आया, ये तो क्लियर हुआ। तो इसका भी स्क्वायर हट गया, इसका भी स्क्वायर हट गया। अब आगे ये वाला तो सेम स्टेप है, 1 अपॉन कॉस साइन अपॉन कॉस, ये तो एलसीएम सेपरेट जो अभी करा था हमने। ये देखो एक बार, ये देखो याद है ना ये वाला, है ना? मैं चेक कर रहा हूँ एक मिनट। ठीक है, मैथ्स की क्लास ओवर है इसके बाद में।